Hello friend, today we discuss about the coronavirus mutation। जैसा कि पिछले कुछ महीनों से लोगों के दिलों और दिमाग से ये डर निकलने लगा था कि अब कोरोना वायरस से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है और ये वायरस अब हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकता है। लेकिन अभी कुछ महीनों से अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में कोविड के नए केस आइडेंटिफाई होने शुरू हो गए हैं और ये न्यू केसेस जो हैं अमेरिका और इंग्लैंड में सितंबर अक्टूबर से ही आइडेंटिफाई हो रहे थे। लेकिन अभी इंडिया में ये न्यू केसेस फरवरी और मार्च से मिलने शुरू हुए हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि कोविड का जो वायरस है यानी कि सार्स कोरोना वायरस जो है वो अपने अंदर म्यूटेशन कर लिया है और ये जो म्यूटेशन है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेचुरल फेनोमेना है। हायर ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन बहुत ही कम होता है और स्लो होता है, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर म्यूटेशन फास्ट होता है और बहुत ही इंस्टेंट हो सकता है, मतलब विदिन 6 मंथ या 1 ईयर में म्यूटेशन काउज कर सकता है। तो सार्स कोरोना वायरस के साथ ऐसा देखा गया है कि इनके अंदर म्यूटेशन हुआ है और ये जो न्यू वेरिएंट आए हैं या जिनको आप न्यू स्ट्रेन कह रहे हैं, ये लोगों को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया है और जो न्यू स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुए हैं वो हैं आपका B117, B1351 और E484। ये वेरिएंट जो न्यू आइडेंटिफाई हुए हैं इसमें मोस्ट कॉमन B117 और B1351 है। ये अमेरिका, इंग्लैंड और ब्राज़ील में ये न्यू स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुए हैं और इसका जो स्प्रेड है वो पिछले कोविड वायरस जो आइडेंटिफाई हुए से उससे ज़्यादा है, ऐसा कहना है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की साइंटिस्ट कैटरीना लिथेंगो का। उनका ही ये रिसर्च था जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि न्यू वेरिएंट का जो परसिस्टेंट है वो लॉन्गर है। तो इस वजह से हमें अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर से हम एक न्यू प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, जो अभी कुछ महीने पहले इस प्रॉब्लम से हम बाहर आए थे। तो एक सवाल ये भी उठता है कि इन्फेक्शन का जो टाइम है, जैसे अभी अमेरिका, इंग्लैंड में पहले आ गया, सितंबर अक्टूबर से ही दिखना शुरू हो गया था और इंडिया में अभी लेट दिख रहा है। तो इसके पीछे ये आंसर है कि इंडियन पॉपुलेशन का जो इम्यून सिस्टम है वो रोबस्ट है, यानी कि हम रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर ज़्यादा है। इसलिए वायरस तो प्रेजेंट था ही, लेकिन वो इन्फेक्शन काउज करके डिजीज़ कन्वर्ट नहीं कर रहा था। ये एक रीज़न था। दूसरा ये था कि हमारे जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन में जो यंग पॉपुलेशन का नंबर्स ज़्यादा है और यंग पॉपुलेशन में वायरस का इफ़ेक्ट बहुत ही स्लो होता है। इस वजह से जो केसेस थे इंडिया में वो कम दिख रहे थे या अभी भी बहुत कम दिख रहे हैं विथ कंपेयर टू अमेरिका या इंग्लैंड है। तो अभी जो न्यू स्ट्रेन B117 और B1351 ये जो आइडेंटिफाई हुए हैं, अब इससे कैसे बचा जा सकता है। तो साइंटिस्ट का ऐसा कहना है या कुछ एक्सपेरिमेंट भी रिसर्च बेस्ड उन्होंने फैक्ट्स पे बोले हैं कि जो हमारा वैक्सीन था, जैसे मॉडर्ना का, फाइज़र का या बायोएंटिका का जो वैक्सीन था, या हमारा कोविशील्ड जो इंडियन वैक्सीन है या कोवैक्स भी है, तो उनके अंदर भी इस न्यू स्ट्रेन से लड़ने की क्षमता है। तो अभी जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं उनको थोड़ा ये डर कम होना चाहिए कि न्यू स्ट्रेन जो B117 आया है उसका इफ़ेक्ट होगा लेकिन कम इफ़ेक्ट होगा, वीक इफ़ेक्ट होगा। तो अभी न्यू स्ट्रैटेजी जो प्लान की जा रही है उसमें मॉडर्ना या फाइज़र ये लोग अभी न्यू स्ट्रेन पे
काम करना शुरू कर दिया है ताकि नया वैक्सीन लाया जा सके, या तो फिर उसके डोज को बढ़ाने की बात हो रही है कि अभी जैसे 2 डोज अभी आपको दिया गया है, तो आने वाले टाइम में न्यू स्ट्रेन जो B117 का इन्फेक्शन है, इसके पोटेंसी को कम करने के लिए एक बूस्टर डोज आपको दिया जा सकता है, 3rd है। तो उससे ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इन्फेक्शन होने के बाद आपको डिजीज़ ना हो। तो वैक्सीनेशन जो है यही सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी रहेगा न्यू स्ट्रेन से लड़ने के लिए भी। तो जितने भी लोग वैक्सीनेशन से पीछे रह गए हैं उनको वैक्सीनेशन में जाना चाहिए, और आने वाले टाइम में जो न्यू स्ट्रेन के अगेंस्ट में वैक्सीन मॉडर्ना या फाइज़र लेके आ रही है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। साउथ अफ्रीका में भी इसके अगेंस्ट में वैक्सीन उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया है B1351 के अगेंस्ट में, और आने वाले टाइम में वो वैक्सीन भी मार्केट में आ जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूज़न यही है कि जो वायरस के अंदर म्यूटेशन हुआ है उससे बचने का यही एक तरीका रह गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करें, और गवर्नमेंट को अच्छे से अच्छे वैक्सीन डेवलप करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पे जो वैक्सीन आ रहा है, चाहे फाइज़र का हो, बायोएनटेक का हो या मॉडर्ना का हो, वो भी इंडिया में अवेलेबल होने चाहिए। और दूसरा है कि मास्क, आप प्रॉपर मास्क फिर से इस्तेमाल करें, और जहाँ भी सस्पेक्टेड पेशेंट हैं उनका टेस्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो RT-PCR हो या रैपिड टेस्ट हो। टेस्टिंग जब तक नहीं होगा तो केसेस पता नहीं चलते हैं कि किनके अंदर वायरस है या नहीं है। अगर है तो उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा, और नहीं है तो फिर उनको जैसे नॉर्मल लाइफ है वैसे जीने के लिए उनको छोड़ा जा सकता है। तो ये 3 स्ट्रैटेजी फिर से फॉलो करने होंगे, वैक्सीनेशन, मास्क और टेस्टिंग, तभी जा कर के वायरस के स्प्रेड को रोका जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।